एक यह देह, दूसरा स्वप्ना, तीसरा जहां न देह दिखता है न स्वप्ना दिखता है, पर तुम वहां होते हो, पर तुम्हें मैं हूं ये ख्याल तक नहीं होता। इसका मतलब जब तुम्हें अपने होने का ख्याल आता है तब और सब ख्याल आते हैं। सबसे पहले जब नींद खुलती है किसके होने का ख्याल आता है, और सबका बाद में। मैं तो ये कहता हूं देह के होने का ख्याल भी बाद में आता है, पहले अपने होने का आता है, पर वो इतनी जल्दी हो जाता है कि आपका होना और देह होने में जैसे गैप ही नहीं है। मेरे होने में और पति या पत्नी के होने में टाइम लगा है। बहुत वर्ष तुम थे पर तुम्हारी कोई पत्नी न थी, इसलिए उसमें गैप है टाइम का। आप थीं पर आपका कोई पति नहीं था, इसलिए पति बाद में मिला, समझ गए। देह तुमको इतनी जल्दी मिला, हूं के साथ है के साथ हूं, कि तुमको ये देह पत्नी की तरह बीच में मिला है, ख्याल ही नहीं है। ये भी मिला है, चाहे इसे पति कहो, चाहे पत्नी कहो, चाहे दोस्त कहो, धन मिला, गुरु मिला, और सब मिले, बेटा भी मिला बहुत दिन बाद, और सब मिले बाद में। देह बाद में मुझे मिला, पता ही नहीं, क्योंकि देह के पहले तुम्हें होश ही नहीं था। जो तुम पहले होश में होते फिर इतने दिन बाद देह मिला। देह मिलता तो है, लेकिन होश और देह साथ मिलते हैं, सहज साथ जन्मते हैं। पर समझोगे तो सावधान रहो। पहले तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति, पहले मैं भासता है, चाहे कितना साथ साथ तुम्हें दिखने लगता है। गहरी नींद से उठो तो पहले मैं जागेगी, तब देह, तब श्वास, तब आंखें, तब सुनना, तब कहीं जाना, कहीं आना है। पहले नींद खुली तब स्मृतियां आई, और प्रत्यक्ष आया। योग दर्शन कहता है प्रत्यक्ष वृत्तियों का निरोध करो, देखो मत, स्मृति का भी निरोध करो। कोई स्मृति ना आने दो, कोई प्रत्यक्ष जगत का ध्यान हटा लो। जब तुम ध्यान द्वारा सब स्मृतियों को भी हटाओगे, देह का भी ध्यान हटाओगे, तब तुम्हारी चित्तवृत्तियों का निरोध होगा। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब यह दृष्टा अपने आत्मा में होगा, देह में नहीं। तब ये मन नहीं होगा, तब गरीबी अमीरी नहीं होगी। आप होंगे, आपको अपने होने का तो पता होगा, पर और कुछ जो अभी तक पता था वो सब लापता हो गया होगा। यह है योग का मार्ग, हमारा योग का मार्ग नहीं है। योगाभ्यास हुआ है, ध्यान बहुत किया है, पर मेरा मार्ग योग मार्ग नहीं है। मेरा है सत्य का बोध और श्रवण मनन निधिध्यासन। हमारा मार्ग है श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। हमारा मार्ग है किसी ज्ञानी गुरु से सुनना, उनकी बातों को मनन करना, और निधिध्यासन करके गुरु के द्वारा बोली बात को 100% जब तक क्लियर ना हो जाए लगे रहना। श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यः, सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए, मंतव्यः, और निधिध्यासितव्यः, और अपरोक्ष। अपरोक्ष जिससे मैं मालूम पड़ती है, जिससे मैं का सो जाना मालूम पड़ता है, फिर मैं का प्रादुर्भाव हो जाता है। अर्थात प्रादुर्भाव तिरोभाव प्रकृति के अंतःकरण के परिवर्तन से
चेतन का आविर्भाव तिरोभाव मालूम पड़ता है। जैसे पानी के कारण सूर्य का उदय और अस्त, वो वाला नहीं, पानी वाला। अनेकों सूर्य का उदय और अस्त, अलग अलग सूर्यों का उदय और अस्त कहाँ मालूम पड़ता है? शीशों में, पानी में। ऐसे ही चैतन्य का भी प्रादुर्भाव प्रातः होता है, रात को चला जाता है। मैं हूं का प्रादुर्भाव। तो चेतन अहंकार वृत्ति में मैं करके भासता है, और मैं भासता है तो यह भी भासता है। मैं सोता है, मैं भासना, तो जगत का भासना बंद हो जाता है। ये देखो, ये वैष्णवों का सिद्धांत है कि आर्य समाज का है, कि सनातनियों का है, कि मुसलमान का है, कि हिंदू का है, कि बनिया का है। ये जो मैं बातें करता हूं किस पे लागू हैं? सभी पर। इसीलिए वे अध्यात्म केवल मत नहीं है, बाकी सब मत हैं। इसलिए यदि विश्व से लड़ाई झगड़ा खत्म करना है तो सबको अध्यात्म की शिक्षा देनी चाहिए। नहीं ये धार्मिक लोग लड़ेंगे, मरेंगे, मारेंगे, यही करते रहेंगे और कोई काम नहीं। हम ठीक, वो गलत, फलाना। तुम कैसे ठीक? तुम्हारे पास दलील क्या है ठीक होने की? और तुम्हारी बात मानने से मृत्यु में क्या फर्क पड़ा? जिसके स्मरण से जन्म मरण दुख जाता है, जिसके स्मरण से भगवान हो जाता है, जिसके जानने से जानने वाला जिसको जानता है वही हो जाता है। देखो, कुछ को तुमने जाना और हुए नहीं। तुमने पेड़ जाना, तुम पेड़ नहीं हुए। तुमने औरों को जाना, वो नहीं हुए। तुमने देह को जाना और देह हो गए। देह को जानते ही तुम देह हो गए। अब यहां हम उल्टा करेंगे, देह जानो और देह ना हो। और सब कुछ जानो पर वो मत बनो। वो दृश्य को दृश्य रहने दो, तुम अपने को दृष्टा जानो। जो हो गए हो वो भी न रहो, पहली साधना। जो हो चुके हो, हाँ, क्या क्या हो चुके हो, अब न होना, अब ये मत बनो। पथिक जी महाराज का गीत ऐसा है। तो देखो, तुम जो हो चुके हो मत होना। राजा हो चुके, महाराजा हो चुके, स्त्री हो चुके, पुरुष हो चुके, जवान बूढ़े, कर्ता भोक्ता पापी हो चुके, अनुभव किया, हो गए। जो जाना वही हो। दुख जाना, दुखी हो गए, सुखी हो गए, बड़े हो गए। अब क्या करना? जो हो गए हो छुट्टी करो। जो अभी तक होते हुए नहीं हुए, होते हुए भी नहीं हुए, और वो क्या है? वो है ब्रह्म। होते हुए ब्रह्म, तुम ब्रह्म नहीं हुए और सब कुछ हुए। जो हो वो हो नहीं पाए, जो हो पाए वो हो कर रह नहीं सके। जो हो गए हो के रह के दिखा दो तो मैं तुम्हारा चेला बनूंगा। कई लोग मंत्र लेने को कह रहे हैं, वो जानते हैं मैं किसी दिन मंत्र दूंगा, दो दे दूंगा बेवकूफ बनाने के लिए। लेकिन मंत्र तो मैं सभा में देता हूं। मंत्र नहीं तो क्या है? जो हो गए हो रह के दिखा दो तो मैं चेला तुम्हारा। सबको कह रहा हूं, जो तुम अपने को जान रहे हो कि हम ये हैं, रह के दिखा दो। एक समय बच्चे थे, रह पाए? जवान तो बने ही रहोगे। अच्छा चलो, आदमी या औरत जो भी हो, बने रहोगे ना। जो हो गए हो रह नहीं सकते, और जो सदा रहते हो नहीं पाए। हो सकते हो पर हो नहीं पाए। हो सकते हो पर कोई गुरु मिल जाए तो हो सकते हो।
और गुरु की तुम श्रद्धा से सुनो तो हो सकते हो, और सुनकर उस पर थोड़ा सोचना शुरू करो तो हो सकते हो। सुनना भी नहीं चाहो, ध्यान भी नहीं दो तो कैसे हो जाओगे? होते हुए भी, जैसे देह होते हुए यदि जगाया न जाए या प्रकृति न जगाती तो तुम देह न होते, ऐसे ही यदि गुरु न जगाएं, ऐसे तो जगे हो, जग के देह हुए हो, प्रकृति के जगाने से देह बन गए हो, गुरु के जगाने से ब्रह्म हो जाओगे। खंडन तो लोग आज भी करने वाले हैं वेदांत के, पर वेदांत का खंडन तो मैं कहता हूं किसी के बाप की दम नहीं जो कर ले। पर वेदांत सुनने वालों का खंडन कर सकते हैं, क्योंकि सुनना चाहते नहीं, समझना चाहते नहीं है। पर वेदांत का कैसे खंडन करोगे? तो जीव देह जानकर देहाभिमानी बना, मैं देह हूं, इंद्रियों से मिलकर कर्ता भोक्ता बना, ज्ञाता बना, बुद्धि से मिलकर बुद्धि आई तो देहो हम बन गया। पर बुद्धि आई प्रकृति से, इंटेलेक्ट, तो देहो हम बन गया। और गुरु के द्वारा यदि विजडम मिल जाए, स्थित प्रज्ञ मिल जाए, तो यही बुद्धि अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव करा सकती है। अहम ब्रह्मास्मि चैतन्योहम शिवोहम।